Good morning students, myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का EE 207 पावर सिस्टम फर्स्ट के टॉपिक सोलर एनर्जी में की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज तक हमने जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी को डिस्कशन कर लिया है, यूनिट ऑफ सोलर पावर एंड सोलर एनर्जी को देख लिया है, हिस्टोरिकल रिव्यू एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद हमने स्कीमेटिक डायग्राम और सोलर थर्मल पावर प्लांट के की बेसिक कंपोनेंट को देख लिया है। उसके बाद सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल पावर प्लांट डिस्कस कर लिया है और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सोलर पॉन्ड थर्मल प्लांट के बारे में देख लिया है। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर थर्मल पावर सप्लाई सिस्टम फॉर स्पेस स्टेशन। सोलर थर्मल पावर सप्लाई सिस्टम फॉर स्पेस स्टेशन। सोलर बेस्ड सोलर पावर और स्पेस सोलर पावर is the collecting solar energy in outer space and distributing it to the earth। इस स्पेस बेस्ड सोलर पावर या स्पेस सोलर पावर में हम आउटर स्पेस में सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और उसको हम अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी को स्पेस में कलेक्ट करने के। एक तो हम अर्थ पे भी सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, और अब हम सोलर एनर्जी को स्पेस में कलेक्ट कर रहे हैं फिर उसको अर्थ पे भेजते हैं। तो उसके एडवांटेज क्या है? हायर कलेक्शन रेट एंड ए लॉन्गर कलेक्शन पीरियड ड्यू टू द लैक ऑफ डिफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर। डिफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर की कमी होने के कारण, स्पेस में डिफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर की कमी होने के कारण हम सोलर एनर्जी को हायर रेट से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर क्या होता है कि मोशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल। स्पेस के अंदर जो डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर बहुत कम होते हैं, उसके कारण उनका जो मोशन होता है वो रिलेटिवली कम होता है और उससे हमारा डिफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर की भी कमी होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग ए सोलर कलेक्टर विच कॉन्स्टेंटली फेसिंग द सन। सोलर कलेक्टर को प्लेस करते हैं, इस प्रकार प्लेस कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली सन को फेस कर सके, और जब वो कॉन्स्टेंटली लगातार सन को फेस करेगा तो सोलर एनर्जी भी ज़्यादा कलेक्ट करेगा। अब ये जो सोलर बेस्ड स्पेस बेस्ड जो सोलर पावर है, एसेंशियली 4 फंडामेंटल यूनिट्स होती है इस स्पेस बेस्ड सोलर पावर में। पहली, इसमें एक कलेक्टर होगा, एनर्जी कलेक्टर। जो सोलर एनर्जी कलेक्टर होगा वो क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा सोलर एनर्जी को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा, अब वो जब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया तो उसमें एक सिस्टम लगा होगा जो उस डीसी करंट को माइक्रोवेव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब माइक्रोवेव एनर्जी एक प्रकार में रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी ही होती है। तीसरा फंडामेंटल यूनिट होता है एक लार्ज ट्रांसमिटिंग एंटीना टू ट्रांसमिट द रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी ऑन अर्थ। अब जो डीसी करंट को जब हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया तब उस एनर्जी को अब अर्थ पे भेजने के लिए लार्ज ट्रांसमिटिंग एंटीना लगे होते हैं। चौथा जो होता है कि जब ये फंडामेंटल यूनिट होती है, जब चौथी जो फंडामेंटल यूनिट है, जब ये एनर्जी हमने अर्थ पे भेज दी रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, तो अर्थ पे भी तो उसको कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। तो अर्थ पे जो एंटीना लगे होते हैं उन्हें रेक्टीना कहते हैं, वो माइक्रोवेव एंटीना भी कहलाते हैं। उन सभी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स को 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं स्पेस सोलर पावर को कि माइक्रोवेव। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जो माइक्रोवेव एनर्जी है, ये माइक्रोवेव है, ये जस्ट आपकी वेव है। ये माइक्रोवेव एनर्जी को हम रेडियो वेव भी बोलते हैं। ये देखिए, ये माइक्रोवेव्स आर जस्ट रेडियो वेव। सो माइक्रोवेव एनर्जी इज द एनर्जी कंटेन इन रेडियो वेव्स और एट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आपकी रेडियो वेव में जो एनर्जी है उसको माइक्रोवेव एनर्जी कहते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी रेडियो वेव का दूसरा नाम होता है।
अब हम देखो, आपको ये देखो फंडामेंटल यूनिट चारों, ये आपका सन है। इस सन से जो लाइट निकली डिफरेंट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डिफरेंट साइड में, या और वहाँ पर जब ये यहाँ मिरर लगे होते हैं, ठीक है, और ये मिरर से स्ट्राइक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल्स हैं। इन फोटोवोल्टिक सेल्स पे स्ट्राइक करती है सन से रेज निकल के मिरर पे स्ट्राइक करती है। मिरर से मिरर पे पड़ने के बाद जब वो वापस स्ट्राइक करती है तो फोटोवोल्टिक सेल्स पे स्ट्राइक करती है। अब इस फोटोवोल्टिक सेल्स में वो लाइट हम डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में चेंज कर सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स की द्वारा। उसके बाद में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक माइक्रोवेव ट्रांसमिट डिश लगी हुई है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी है, पहले उसको माइक्रोवेव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी में, और फिर उस रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को माइक्रोवेव ट्रांसमीटर डिश की सहायता से अर्थ पे सेंड किया जाएगा। अब अर्थ पे रिसीवर लगा होता है जिसे हम रेक्टिना बोलते हैं, ग्राउंड बेस्ड रिसीवर। वो उन माइक्रोवेव बीम को कलेक्ट करता है और उसको वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो हम ये देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है सोलर एनर्जी कन्वर्जन। हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, और कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैटेलाइट लगाते हैं। वो सैटेलाइट को हम सोलर एनर्जी कलेक्टिंग स्टेशन भी बोलते हैं। उसको हम जियो स्टेशनरी या अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लगाते हैं। अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, एक 24 हावर ऑर्बिट होता है जो कि अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड करता है। अब ये जो सैटेलाइट है ये सोलर एनर्जी कलेक्टिंग स्टेशन की तरह फंक्शन करता है। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करता है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो अर्थ की वेलोसिटी के बराबर होती है, जिससे कि हमें ये सैटेलाइट अर्थ की जो रिसीविंग एंटीना है उसके कंपेयर में हमें ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखती है, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो बराबर हो गई। अब वहाँ उस सैटेलाइट के ऊपर मिरर लगे होते हैं। वो मिरर का क्या काम होता है कि वो सन की रे को फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवा सके और उसको सनलाइट के में कन्वर्ट कर सके। ये जो मिरर्स और फोटोवोल्टिक सेल्स है ये सभी सैटेलाइट में लगे होते हैं। दूसरा फंडामेंटल यूनिट है कि कन्वर्टिंग डायरेक्ट करंट टू माइक्रोवेव पावर। इसमें एक कन्वर्जन सिस्टम लगा होता है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक पावर, जो डायरेक्ट करंट पावर है, उसको हम माइक्रोवेव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर। और जो तीसरा हमारा फंडामेंटल यूनिट है वो ये है कि ट्रांसमिट द रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी ऑन द अर्थ। अब वहाँ पर लार्ज ट्रांसमिटिंग एंटीना लगे होते हैं हर सैटेलाइट के ऊपर, जिससे माइक्रोवेव एनर्जी को हम अर्थ पर वापस भेज सकते हैं, और अर्थ पे कोई रिसीविंग स्टेशन होगा उस माइक्रोवेव एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए। और ये जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसकी पोजीशन अर्थ के रिसीविंग स्टेशन की पोजीशन के कंपेयर में फिक्स्ड रहेगी। और जो चौथी यूनिट है वो रेक्टिना कहलाती है, जिसको हम रेक्टिफाई एंटीना बोलते हैं। रिसीविंग स्टेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैव ए रेक्टिना। आपके जो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो रिसीविंग स्टेशन है उसको रेक्टिना बोला जाता है। इट इज़ ए रेक्टिफाइंग एंटीना दैट इज़ यूज टू डायरेक्टली रिकन्वर्ट द माइक्रोवेव एनर्जी फ्रॉम ए ट्रांसमीटर इनटू डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह रेक्टिफाई एंटीना आपकी डायरेक्ट करंट को वापस आप ये रेक्टिफाइंग एंटीना आपकी माइक्रोवेव एनर्जी को वापस डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। एंड रेक्टिना कंप्राइजिंग ए मैस ऑफ डाइपोल्स एंड डायोड्स। रेक्टिना के अंदर डाइपोल और डायोड्स होते हैं। ये डाइपोल्स आपके डायोड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को डायरेक्ट वोल्टेज में। देन
इट कन्वर्टेड टू रेगुलर एसी इलेक्ट्रिसिटी, और वो डायरेक्ट करंट को वापस रेगुलर एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको फिर आगे घर में फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार आपके जो स्पेस सोलर पावर है वो फंक्शन करता है, आपका कार्य करता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।